Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do Unit 4 Other Therapies, Person Centered Counseling and Solution Focused Counseling. This Unit 4 is from Block 2, Group B, MPCE 021 Counseling Psychology. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक यूनिट के मैं कुछ सब सेक्शंस कवर कर रही हूँ डिफरेंट वीडियोस में सो दैट आपको पढ़ने में आसानी हो. सो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन सेक्शंस में देख लिया करें इस यूनिट से रिलेटेड टॉपिक्स, आपको लिंक ज़रूर मिल जाएगा. आज हम कवर करेंगे पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग, इसके बारे में बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग. पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग की बात करें तो इसको हम क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग के नाम से भी जानते हैं. ये नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है. नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का मतलब होता है कि इसमें जो थेरेपिस्ट है वो कुछ डायरेक्शंस नहीं देगा क्लाइंट को, अपने आप से क्लाइंट डिस्कवर करेगा अपने आप को. सो ये जो टेक्निक है ये कार्ल रॉजर्स ने डेवलप की थी 1940s में. तो इसका जो प्रिंसिपल है पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग का ये है कि जो काउंसलर है वो क्लाइंट को एक जेन्युइन रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ बनाएगा, जिसमें क्लाइंट जो है वो बहुत अंडरस्टूड महसूस करेगा, एक्सेप्टेड और वैल्यूड मानेगा खुद को. यानी उसको ये लगेगा कि क्लाइंट जो काउंसलर हैं वो क्लाइंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसा भी वो है उसको वैल्यू दे रहे हैं. इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि क्लाइंट का सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा और वो अपने रिसोर्सेज को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा, वो अपने आप को एबल समझेगा. सो ये एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मानी गई है जिसमें पर्सन को यूनिक माना गया है. हर एक इंसान को यूनिक माना जाता है और जिसकी वजह से इंसान अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है, अचीव करने की कोशिश करता है अपनी पूरी पोटेंशियल्स को. ये इसमें माना गया है. जो पर्सन सेंटर्ड अप्रोच है इसकी कुछ क्वालिटीज़ बताई गई हैं, जैसे कि ये पर्सन ओरिएंटेड है, मतलब इंसान को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है. ये होलिस्टिक व्यू है इंसान का, जिसमें पूरे इंसान को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और पूरे एक एज अ होल वो इंसान कैसा है इस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है. इंसान की पोटेंशियल्स पे बिलीफ रखा जा रहा है. ये टेक्निक एम्फेसाइज करती है पर्सन के एक्सपीरियंसेस, उसके परसेप्शंस, उसका एजेंडा और उसके गोल क्या हैं इस पे. ये प्रमोट करती है काउंसलर जो है इसमें कम्युनिकेट करते हैं एम्पैथेटिकली, मतलब कि उसकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम की तरह मानते हैं, उसको फुल एक्सेप्टेंस देते हैं, जेन्युइननेस शो करते हैं और कन्ग्रुएंस भी शो करता है काउंसलर. ये फोकस करता है लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट के ऊपर, कि ऐसा ना हो कि हमने सिर्फ जब तक काउंसलिंग चल रही है तब तक तो ठीक है एंड देन उसके बाद तुम क्या और मैं क्या वाली बात नहीं आनी चाहिए. उसको इस तरह से काउंसिल करना है कि वो आगे जाके लाइफ लॉन्ग उस टेक्निक को यूज़ कर सके, खुद के सेल्फ एस्टीम के लिए, खुद के अवेयरनेस के लिए और खुद के एक्चुअलाइजेशन के लिए. ये फीलिंग्स और इमोशंस को बहुत इंपॉर्टेंस देती है टेक्निक, और ये एनकरेज करती है कि वो जो पर्सन है वो स्पेसिफाई कर सके, खुद को एक्सप्लोर कर सके, अपने आप को जान सके. सो इसमें बेसिक एजम्पशंस पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग के क्या है अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं. इसमें आप रेड मार्क देख रहे हैं, यानी एग्जाम में आ चुका है. तो एग्जाम में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये तो टॉपिक मैंने पढ़ा ही नहीं, या तो मैंने कभी इसको इंटरेक्ट ही नहीं किया. जो इग्नू का सिलेबस है दैट इज़ इनफ फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आप अच्छे से अगर इसको पढ़ के जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारे क्वेश्चंस आएंगे. जस्ट टॉपिक जैसे लिखे हैं उसी के ही नाम पे क्वेश्चंस आते हैं. तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये ऐसे आएगा कि व्हाट आर द बेसिक एजम्पशंस ऑफ पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग, इस तरह से. तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या करना है, बट ये है कि पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है. तो लेट्स स्टार्ट. बेसिक एजम्पशन ऑफ पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग क्या होती है, हम क्या एज्यूम करके चलते हैं. हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है ये ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन है, ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं, यानी जितने भी इंसान हैं वो ग्रोथ की तरफ जाते हैं, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ मूव करते हैं, यानी वो जानना चाहते हैं कि वो हैं कौन, वो खुद के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं. तो ये नेचुरल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जो है किसी भी इंसान का, जो नेचुरली जैसे हम डेवलप हो रहे हैं, हम जैसे जैसे हायर स्टेजेस में जाते हैं तो हमारे इमोशंस, मॉरल्स और बिहेवियर, ये तीनों चीज़ें बढ़ती जाती हैं. और
जो प्रोफेशनल्स होते हैं यानी काउंसलर जो है वो इसी चीज़ में हेल्प करता है। कभी कभी होता है कि इंसान भटक जाता है, उसको नहीं समझ आता कि उसकी लाइफ कहाँ जा रही है, जिसके लिए वो काउंसलिंग के लिए आता है। तो पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग अगर हम कर रहे हैं तो हम उसको इसी में ही हेल्प करेंगे, खुद के मॉरल्स जानने के लिए, इमोशनल एंड बिहेवियरल इवोल्यूशन करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इसका बेसिक अजम्पशन ये है कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो कंटिन्यूसली चेंजिंग वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करता है और खुद को उसका सेंटर मानता है। तो एक इंडिविजुअल जो है उसको हम एज अ सेंटर मान के चलते हैं और उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस को सब्जेक्टिव मानते हैं, यानी वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को अपने तरीके से देख रहा है। हो सकता है उस एक्सपीरियंस का दूसरा तरीका भी होता हो देखने का, लेकिन वो नहीं समझ पाता, वो हमें उसको समझाने की ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें बोल रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट व्हीकल होता है इसमें चेंज का, इस थेरेपेटिक रिलेशनशिप में, वो होता है कि किस तरह का काउंसलर का रिलेशनशिप है क्लाइंट के साथ। ट्रस्ट का रिलेशनशिप, ओपननेस, एक्सेप्टेंस, पैसिवनेस, वार्मथ, ये चीज़ें होना, परमिसिवनेस होना बहुत ज़रूरी है, नॉट पैसिवनेस, परमिसिवनेस होना। परमिसिवनेस मतलब परमिट करना उसको खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में। नेक्स्ट जो बेसिक एजम्पशन माना गया है, और इससे क्या होगा अगर हमने ये सारी चीज़ें ट्रस्ट वगैरह की होंगी, तो वो एक उसको नर्चरिंग एटमॉस्फेयर मिलेगा क्लाइंट को, जिससे वो अपने आप की ग्रोथ को देख सकेगा, उसकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट फोर्थ एजम्पशन ये माना गया है कि जो हम उसके फीलिंग्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होगी उसको जानने की कोशिश करेंगे, सेल्फ कंसेप्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और जो क्लाइंट है उसको इस चीज़ से अवेयर कराएंगे, खुद की फीलिंग्स से अवेयर कराएंगे उसको कि वो क्या उसकी फीलिंग्स उसको किस तरफ डायरेक्ट कर रही हैं। वो लर्न कर पाएगा कैसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है सेंसिटिव वे में, सो दैट अपने आप को वो लोगों के बीच में अच्छे से सेट कर सके। नेक्स्ट फिफ्थ गोल है जो यूनिवर्सल गोल है काउंसलिंग का, कि वो इंसान अपने आप को फ्री महसूस करे और एथिकल और ह्यूमन इंटेंशनल ये सोच के ये चले, मतलब कि उसको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि वो फ्री है इस पूरी दुनिया में, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, और क्या एथिकल चीज़ें हैं जिसको फॉलो करना होगा उसको, ह्यूमन होना क्या होता है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो जो जितना भी सेशंस में टाइम लगेगा क्लाइंट और काउंसलर के बीच में, उसमें हम उसकी वैल्यूज़ को एग्जामिन करेंगे क्लाइंट की, और उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो उसको और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को अच्छा करने में हेल्प करेगी, उसकी खुद के साथ रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग करेगी, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट जो बेसिक अजम्पशन का है वो ये है कि ये क्लाइंट की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी पूरे कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट में, यानी काउंसलर के ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती बाद में कि भाई आपने तो मुझे ऐसा बोला था, इसलिए काउंसलर कुछ बोलेगा नहीं, क्लाइंट को हेल्प करेगा खुद को जानने में। तो क्लाइंट और काउंसलर का जो रिलेशनशिप है वो शेयर्ड गोल होगा जिसमें, और उसमें वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक होगी क्लाइंट की और काउंसलर की। नेक्स्ट सेवेंथ जो बेसिक अजम्पशन है वो ये है कि ह्यूमन बींग्स को गुड और ट्रस्टवर्दी माना गया है इस पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग में, और हाँ हम ये मान के चलते हैं कि हर एक इंसान अपने गोल की तरफ बढ़ना चाहता है। और क्यों बढ़ना चाहता है? क्योंकि वो गोल्स जो होते हैं वो बहुत सेटिस्फाइंग होते हैं और सोशली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो इररेस्पॉन्सिबल और सोशली अनडिजायरेबल बिहेवियर हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारी जो डिफेंसिवनेस है वो गलत जगह पे चली जाती है। आपने पढ़ा होगा डिफेंसिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने बताई थी कि अपने अंदर की एंग्जाइटी को बचाने के लिए जैसे हम एक्शंस करने लगते हैं उसको डिफेंसिवनेस कहते हैं। तो ये इंसान एक ह्यूमन नेचर से हट जाता है तो वो अनडिजायरेबल एंड इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करने लगता है। तो ये बेसिक अजम्पशन थे पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग के। नाउ कोर कंडीशंस कौन सी चाहिए होती है पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग में? अगेन इसमें रेड मार्क है, रेड टिक है, यानी एग्जाम में आ चुके हैं टॉपिक और ये आगे भी आएंगे। तो कोर कंडीशंस 3 बताई हैं, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, देन कॉन्ग्रुएंस एंड देन एम्पैथी। तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब है काउंसलर क्लाइंट को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करेगा, उसको जज नहीं करेगा,
क्लाइंट को फ्री छोड़ देगा कि वो अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को एक्सप्लोर करे, चाहे वो पॉजिटिव थॉट्स हैं चाहे नेगेटिव थॉट्स हैं। उसको क्लाइंट को डर नहीं होना चाहिए कि उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर वो नेगेटिव फीलिंग शो करेगा, ऐसा वाला डर नहीं होना चाहिए। जो पॉजिटिव जब अप्रूवल मिलती है क्लाइंट को तो वो फ्री फील करने लगता है, और ये हेल्प करता है क्लाइंट के जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो बढ़ने में, और क्लाइंट फ्रीली एक्सप्लोर कर पाता है और एक्सप्रेस कर पाता है उसके अंदर की हिडन प्रॉब्लम्स, हिडन थॉट्स। तो उसका जो बिहेवियर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ये पॉजिटिव अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड में आता है। नाउ कन्ग्रुएंस का क्या मतलब है? कन्ग्रुएंस का मतलब होता है बीइंग जेन्यून। जो काउंसलर है उसको उसके क्लाइंट के साथ बहुत जेन्यून रहना पड़ेगा, ऑथेंटिक रहना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा। यानी ऐसा ना हो कि क्लाइंट को ऐसा लगने लगे अच्छा ये तो काउंसलर कुछ छुपा रहा है, मुझे ठीक से बोलता नहीं है, ठीक से बताता नहीं है, ऐसा वाला फीलिंग नहीं आनी चाहिए। क्लाइंट को ये लगना चाहिए कि मुझसे जो काउंसलर बोल रहे हैं वो वही हैं जो वो दिखाते हैं। आपका दिखाना और आपका बोलना दोनों वेरी नहीं करना चाहिए। आप जो दिखा रहे हैं आप वही बोलें, तो वो उससे ट्रस्ट बनता है। जब ट्रस्ट बनता है तो वो जेन्युइनली आप पे आपकी बात मानेगा, आप जो उसको एडवाइस देंगे उसको मानना शुरू कर देगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रस्ट होना काउंसलर के ऊपर, तो एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बनने में हेल्प होएगी। नाउ एम्पैथी का मतलब होता है, ये हम पहले भी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं वैसे, और ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। ये इंडिविजुअली भी आते हैं और ऐसे कोर कंडीशन के फॉर्म में भी तीनों आपको लिखने आ सकते हैं। तो बी सिंसियर रिगार्डिंग दैट। एम्पैथी का मतलब होता है कि हम उसकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल वैसे ही समझे जैसे वो हमारी खुद की प्रॉब्लम हो। हम उसकी कल्चर, उसका ट्रेडिशन, उसकी फैमिली बैकग्राउंड, वो सबको कंसीडर करें जैसा वो हमारा खुद का हो, उस तरीके से, सो दैट हम उसकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ पाए कि वो कहाँ किस सिनेरियो में जी रहा है, किस तरह की प्रॉब्लम शो कर रहा है। एंड वी नीड नॉट टू बी जजमेंटल। हम इसीलिए नहीं करेंगे कि हमें जज करना है किसी चीज़ को, हम इसलिए करेंगे क्योंकि हम उसकी दिक्कतें सही से समझ सकें और उसको सही दिशा में ले जा सकें। तो ये मेन एम्पैथी का रोल होता है, उसकी प्रॉब्लम को एक्यूरेटली समझना। नाउ कमिंग टू प्रोसेस ऑफ थेरेपी। प्रोसेस ऑफ थेरेपी में अगेन ये जो 3 कोर कंडीशंस बताई हैं इन्हीं के बेसिस पे हम प्रोसेस करते हैं। तो रोजेरियन काउंसलिंग में ये बताया, रोजेरियन काउंसलिंग वही पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग को ही बोलते हैं। जो काउंसलर होता है जब पर्सन के यूनिक फिनोमेनोलॉजिकल वर्ल्ड में जाता है। फिनोमेनोलॉजिकल वर्ल्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है जब हम उसकी किस तरह से उसका कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ अवेयरनेस डेवलप हुई है, पूरा उसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में जब हम जानते हैं, किस माहौल में वो जी रहा है, किस माहौल में उसका डेवलपमेंट हुआ है, तो वो फिनोमेनोलॉजिकल वर्ल्ड माना जाता है, किस दुनिया में वो रहता है। तो जब हम उसके दुनिया में चले जाते हैं, मिररिंग दिस वर्ल्ड मतलब जब हम उसको देख समझ पाते हैं, उसके दुनिया को समझ पाते हैं, तो काउंसलर जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता। मतलब उसको अगर गलत भी दिख रहा है कुछ तो वो बोलेगा नहीं, ना ही डिसएग्री शो करेगा, डिसएग्रीमेंट। तो ये वाली चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। फिर जो काउंसलर है वो अटेम्प्ट करेगा कि ये भी अटेम्प्ट नहीं करेगा कि उसका अनकॉन्शियस वर्ल्ड कैसा है, इस पर भी ध्यान नहीं देगा। तो काउंसलिंग जो प्रोसेस है वो इंसान को फ्री करती है, उसके ऑब्स्टेकल्स से उसको दूर करती है और एक नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ उसको पुश करती है काउंसलिंग। तो ये हमें ध्यान देना है सो दैट वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाए और सेल्फ डायरेक्टेड हो जाए। तो जब हम काउंसलिंग करते हैं तो ये ग्रोथ प्रोमोटिंग क्लाइमेट उसको मिलना चाहिए, और इसके साथ साथ कन्ग्रुएंट, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, ये एम्पैथेटिक होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने यही चीज़ बताई है। जो काउंसलिंग का प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा हीलिंग टच देगा क्लाइंट को, और जब क्लाइंट को एक टाइम के बाद ये महसूस होने लगता है कि हाँ आई एम वांटेड, आई एम नॉट द वन हु इज़ ऑलवेज रिजेक्टेड और समथिंग लाइक दैट, तो वो इंसान अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान देना शुरू कर देता है, वो पॉजिटिव सोचना शुरू कर देता है और एक सेफ फीलिंग महसूस करता है जब वो काउंसलर के पास होता है। और ऐसी सिचुएशन में वो अपने आप ही प्रोग्रेस करना शुरू कर देता है। जो थेरेपिस्ट हैं उसकी वो क्लाइंट में स्ट्रेंथ देखता है, ऑप्टिमिस्टिक रहता है। तो जब ऐसा होता है तो अपने आप ही क्लाइंट जो है वो काउंसलर पे बिलीव करने लगता है और ये मानता है कि काउंसलर बहुत सिंसियर है और वो उसके मन की जान पाता है, और क्लाइंट भी अपने बारे में अपनी इंसाइट जान पाता है और वो रियलाइज़ करता है कि हाँ वो जो
कोई है जो उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, उसकी वैल्यू है, उसके बारे में कोई चिंता करता है, तो इस तरह का उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाता है और उसको अपने आगे कैसे बढ़ना है ये पता लग जाता है। अगेन जो जैसे कि इन्होंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पे कोर कंडीशंस वो यहाँ पे भी दिए है। तो अगर आपका प्रोसेस ऑफ थेरेपी आया तो आपको ये तीनों पॉइंट फिर से लिख के आना है और इसको एक्सप्लेन करना है। जो फर्दर पैराग्राफ्स में दिए हैं वो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। तो इन्होंने वही अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड फिर से समझाया है, सेम चीज़ यहीं कॉपी पेस्ट है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू इट। तो आपको ध्यान रखना है जब प्रोसेस ऑफ थेरेपी आएगा तो आपको ये तीनों चीज़ें फिर से एक्सप्लेन करनी होगी, कंग्रुएंस, फिर एम्पैथी एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। इन्होंने ये चीज़ें बताई हैं जो इसमें होती है। थेरेपी में एक और चीज़ इन्होंने बताई है एम्पैथी के अलावा, एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि केयरफुली उसकी बात को सुनना, उसको परसीव करना, उसकी तरफ ध्यान देना, उसके ना केवल शब्द बल्कि उसकी फीलिंग्स कैसी हैं, उसकी आई कांटेक्ट वो बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, इस पे ध्यान देना भी एक्टिव लिसनिंग के अंदर आता है। और जो वो बोल रहा है उसको फिर रिफ्लेक्ट करना, उसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। जब हम उसने क्या बताया उसको हम दूसरे शब्दों में उसकी बात को एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। तो पैराफ्रेजिंग करके उसको बताना, तो उसको ये ट्रस्ट होता है कि कोई है जो मेरी बात बड़े ध्यान से सुन रहा है, मुझे इंपॉर्टेंस दे रहा है, मेरी वर्थ जानता है, और वो फिर आगे खुल जाएगा क्लाइंट। और जब क्लाइंट खुल जाएगा तो वो उसका अपने आप को सेल्फ वर्थ पता चलने लगेगी उसको और वो आगे प्रोग्रेस करेगा। रॉजर जो है उन्होंने ये 3 एटीट्यूड बताए थे, जो वो पहले बताया वही सेम चीज़ रिपीट की गई है तरह तरह से, तो आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। अब इन्होंने एक और चीज़ बताई, ये जो थेरेपी है ये नॉन डायरेक्टिव अप्रोच है, यानी क्लाइंट खुद एक्सप्लोर करेगा हर एक चीज़, उसको कोई और गाइड नहीं करेगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की है ये टेक्निक कि क्लाइंट अपने आप के बारे में जानेगा, सेल्फ एक्चुअलाइज करेगा। अनडायरेक्टेड है मतलब कि अनसेंसर्ड सेल्फ एक्सप्लोरेशन है इसमें, यानी कि क्लाइंट अनसेंसर्ड सेल्फ एक्सप्लोरेशन मतलब अपने अंदर जो भी उसकी चल रही है नेगेटिव या पॉजिटिव सब बताएगा। अनडायरेक्टेड मतलब इसमें जो काउंसलर हैं वो उसको कुछ गाइड नहीं करेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि भाई तुम ऐसा सोचो वैसा सोचो, ऐसा नहीं, वो अपनी मर्जी से करेगा जो करेगा क्लाइंट। हम सिर्फ उससे इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे कि वो आगे बढ़ता जाएगा, समझता जाएगा कि उसको आगे क्या करना है और अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानने लगेगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा उसका। तो ऐसा क्लाइमेट उसको यहाँ से मिलेगा इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन का। नाउ ये जो प्रोसेस ऑफ थेरेपी है इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं, 7 पॉइंट्स, इसको मैं एक बार बता दूं। जैसे कि क्लाइंट्स कम्युनिकेशंस अबाउट एक्सटर्नल्स एंड नॉट सेल्फ। ये जो थेरेपी है इसमें जो क्लाइंट का कम्युनिकेशन है वो बाहर की दुनिया से भी है, सिर्फ अपने से नहीं बाकी चीज़ों के बारे में भी बात करता है। क्लाइंट डिस्क्राइब्स फीलिंग्स बट नॉट रिकॉग्नाइज और ओन देम पर्सनली। जो क्लाइंट है वो डिस्क्राइब करता है अपनी फीलिंग को, लेकिन वो ये नहीं पहचान पाता कि ये उसकी खुद की फीलिंग है। फिर क्लाइंट टॉक्स अबाउट सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो जब क्लाइंट खुद के बारे में बात करता है तो खुद को एक ऑब्जेक्ट मान के बात करता है पुरानी एक्सपीरियंसेस शेयर करते टाइम। नेक्स्ट, क्लाइंट एक्सपीरियंसेस फीलिंग्स इन प्रेजेंट जस्ट डिस्क्राइब्स देम विद डिस्ट्रस्ट एंड फियर। जो क्लाइंट है जब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, एक्सपीरियंस करता है अभी की, तो वो उसमें डिस्ट्रस्ट और फियर देखता है, डरता है वो और डिस्ट्रस्ट उसको महसूस होता है। क्लाइंट एक्सपीरियंसेस एंड एक्सप्रेसेस फीलिंग्स फ्रीली इन प्रेजेंट फीलिंग्स बबल अप। जब उसको ये महसूस होता है कि वो एक्सेप्टेड है, उसको रेस्पेक्ट मिल रहा है, तो वो अपने फीलिंग्स को एक्सपीरियंस भी कर पाता है और एक्सप्रेस भी कर सकता है फ्रीली। क्लाइंट एक्सेप्ट्स ओन फीलिंग्स इन इमीडिएसी एंड रिचनेस। जब क्लाइंट फिर अपनी फीलिंग्स को खुद ही एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। पहले कैसी कंडीशन थी देखिए फर्स्ट 3 स्टेटमेंट में, और बाद की कंडीशन कैसी हो गई। तो जब काउंसलिंग का प्रोसेस खत्म होने लगता है तो वो इस तरह से सारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है और महसूस करता है कि वो एक्सेप्टेड है। उसको ट्रस्ट बनना शुरू हो जाता है ना, एक्सपीरियंसेस पे ट्रस्ट करता है, अपन ओपनली और फ्रीली रिलेट कर पाता है खुद को। नाउ कमिंग टू टेक्निक्स यूज्ड इन पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। अगेन रेड टिक मतलब ये आ सकता है एग्जाम में। ये नॉन टेक्निक ओरिएंटेड है, टेक्निक्स इन्होंने लिखा तो है हेडिंग, लेकिन ये है नॉन टेक्निक ओरिएंटेड। और जो टेक्निक्स हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग्स वाली टेक्निक्स हैं।
अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रही हूँ। टेक्निक्स जो यूज़ होती हैं इस थेरेपी में वो ये है जो ऑलरेडी हम अभी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। फर्स्ट है लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि इंसान अपने जब ये देखता है कि उसको ध्यान से सुना जा रहा है, उसकी फीलिंग्स को रेस्पेक्ट दी जा रही है, तो वो एक्सेप्टेड फील करने लगता है और वो अपने आप को बेटर अचीव कर पाएगा चीज़ें और अपने अंदर की बातें समझा पाएगा। तो ये जो लिसनिंग है ये इनवाइट करती है क्लाइंट को कि वो अपने बारे में बात करे, रीज़न बताए कि वो क्यों आया है, किसी लिए काउंसलिंग के लिए आया है। ये अलाउ करता है क्लाइंट को कि वो अपने बिहेवियर को समझे, रिस्पॉन्ड करे, सो दैट इस बिहेवियर को बोलते हैं अटेंडिंग और एक्टिव लिसनिंग। इसके बिहेवियर को जो काउंसलर है वो समझेंगे, एक्टिव लिसनिंग करेंगे। एक्टिव लिसनिंग ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। ये हेल्प करता है लिसनिंग में, ये हेल्प करता है एक ट्रू इंटीमेसी बनाने में काउंसलर और क्लाइंट के बीच में, ट्रस्ट का एक रिलेशन बनाने में हेल्प करता है जब एक्टिव लिसनिंग होती है। तो क्लाइंट को इंटरेस्ट आता है खुद के अंदर जब ये देखता है कि उसको कोई सुनना चाहता है, कोई उसको समझना चाहता है, उसके शब्द जो बोले हैं और जो नहीं बोले हैं दोनों को कोई समझना चाहता है। तो ये एक्टिव लिसनिंग के अंदर लिखना है आपको। एक्सेप्टिंग की बात करें तो काउंसलर जो है वो क्लाइंट को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करता है, इसको बोलते हैं अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, इसके बारे में आप लिख सकते हैं एक्सेप्टिंग में। और बीइंग अ प्रोफेशनल काउंसलर को प्रिजुडिस नहीं दिखाना है क्लाइंट के साथ। क्लाइंट चाहे कैसी भी कास्ट, क्रीड या जेंडर का हो, हम प्रिजुडिस नहीं दिखा सकते उसके साथ। फिर रेस्पेक्टिंग, मतलब वही अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड रेस्पेक्टिंग के अंदर भी आता है। जो काउंसलर है वो बहुत रेस्पेक्ट देगा क्लाइंट को और सो दैट वो अपनी लाइफ में रेस्पेक्ट देख सके और क्लाइंट को हेल्प करेगा इंडिपेंडेंट होने में और एज अ इंटीग्रेटेड ह्यूमन बीइंग आगे बढ़ने में। वो मल्टीकल्चरल बैकग्राउंड से आता होगा तो उसको हमें रेस्पेक्ट करना सिखाना होगा, हमें रेस्पेक्ट देना होगा। देन अंडरस्टैंडिंग में एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्ग्रुएंस होना बहुत ज़रूरी है। तो जो काउंसलर है वो अंडरस्टैंड करेंगे क्लाइंट की फीलिंग कैसी है, बहुत सेंसिटिवली एंड एक्यूरेटली समझना होगा। जो एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग जब होगी काउंसलर की तो क्लाइंट फील करेगा कि हाँ उसकी फीलिंग गुमी नहीं है, उसकी फीलिंग को कोई समझ रहा है। तो इस तरह का एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो हेल्प करता है काउंसलर को रिफ्लेक्ट करने में कि क्लाइंट कैसा एक्सपीरियंस करता होगा। फिफ्थ जो है टेक्निक वो है रेस्पॉन्डिंग। जो काउंसलर है वो रेस्पॉन्ड करेगा क्लाइंट की स्टोरी को पैराफ्रेजिंग के थ्रू। पैराफ्रेजिंग मैं बता चुकी हूँ पैराफ्रेजिंग क्या होता है। देन जब ये रेस्पॉन्ड करेगा तो उसको क्लैरिफिकेशन के लिए वही पैराफ्रेजिंग से क्लैरिफाई करेगा कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में ऐसी समझी हूँ, मुझे पता है कि तुम परेशान हो और तुमने अभी बताया कि तुम्हारी लाइफ में क्या, इस तरह से उनके शब्दों में हमें बोलना है। तो वो अगर कुछ हम गलत बोले हैं तो वो क्लाइंट हमें रेक्टिफाई करेगा, तो उसके थॉट्स एंड फीलिंग्स को हमें क्लैरिफिकेशन लेना होगा। फिर हम रेस्पॉन्ड एक और तरीके से कर सकते हैं एडवाइजेस देकर या सजेशंस देकर, बट वो क्लाइंट की फुल चॉइस होगी कि वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे और पर्सनल ग्रोथ में वो हेल्प करेगा। नाउ कमिंग टू पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ रॉजर्स पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग, जो इस पैराग्राफ में लास्ट पैराग्राफ में दिए हुए हैं तीसरी जगह पे। तो इसमें इन्होंने बताया कि कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं इसकी, जैसे ये फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच है जो उसकी पूरी डेवलपमेंट को देखता है। ये एम्पैथी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड और एक्सेप्टेंस पे जोर देता है। फिर ये हेल्प करता है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में, बहुत जेन्युइन एंड रिफ्लेक्टिव टेक्निक है। ये इसके पॉजिटिव पॉइंट है। नाउ वीकनेसेस क्या क्या है? वीकनेस है जो क्लाइंट है उसको हम चैलेंज नहीं कर पाते, क्योंकि इसको हम फ्री छोड़ के रखते हैं, नॉन डायरेक्टिव टेक्निक है ये। तो ये इसको हम चैलेंज नहीं कर पाते तो क्लाइंट कभी कभी नहीं फाइंड आउट कर सकता कि उसको आगे लाइफ में करना क्या है, उसके पास आंसर ही नहीं होता है। ये बहुत सिंपल है और अनडायरेक्टेड है, जैसे कि मैंने बताया कि काउंसलर कुछ डायरेक्शंस नहीं देंगे और इंटरवेंशंस नहीं है इसमें। टेक्निक्स जो हैं टेक्निक्स में इंटरवेंशन नहीं है, मतलब कि हम कोई ऐसी स्पेशल टेक्निक नहीं है जिसमें हम उसको पुश कर रहे हैं या कुछ नया तरीका सिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ सुनने का काम कर रहे हैं, उसको रेस्पेक्ट देने का काम कर रहे हैं और उसको छोड़ देते हैं फ्री कि वो खुद से अपने आंसर्स निकाले। तो ये इसकी लिमिटेशंस है और इनर एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस पे ज़्यादा जोर दिया गया है इस पे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग जो कार्ल रॉजर्स ने दी थी। आई होप माई वीडियोज़ आर यूजफुल टू यू एंड
Do not forget to subscribe, push the notification bell, and share my videos with rest of the students so that everybody gets help out of it, since your exams are very near. And I believe कि इतना वाइड सिलेबस है कि आप एक बार वॉच करने के बाद भी लगता होगा कि नहीं, मुझे एक बार और सुन लेना चाहिए. So since it is all a lifelong learning process, so I hope you people are getting some help out of my videos. Thanks for watching. Take care. Bye bye.